शायद इससे लगता है क्योंकि जो मोदी ने 7 साल बाद चाइना SCO के इजलास में गया, और इस तरह जो सबसे बड़ा खतरा न्यू वर्ल्ड है वो ब्रिक्स का, जो ब्रिक्स है जो सेशन है वो अमेरिका के लिए, और मोदी जो है वो कहता है कि मुझे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो बार बार जैसे अभी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में भी नहीं किया था, वो इसलिए नहीं गया था कि ट्रम्प से बच जाए, अभी इस मीटिंग में भी नहीं जाएंगे। इसके बाद जो G20 का इजलास में भी मोदी कोशिश करे, क्योंकि मोदी कोशिश करता है मैं रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात ज़्यादा रखूँ, वो ट्राई को बनाना चाह रहे हैं। हाँ ये तो पीएम ऑफ इंडिया की बात करें नरेंद्र मोदी, तो जिस तरह से SCO की मीटिंग हम लोगों को नजर आई चाइना के अंदर, बहुत कह लें कि अच्छे तरीके से इनके इस्तकबाल किया गया, और आफ्टर 7 और 5 ईयर्स जो नरेंद्र मोदी थे वो चाइना का रुख करते हुए दिखाई दिए, और वहाँ पर जो SCO समिट था उसको अटेंड किया, और साथ में रशियन प्रेसिडेंट भी वहाँ पर नजर आए, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट भी नजर आए। लेकिन अब सवाल मेन ये नजर आता है कि जब से ट्रंप कह लें कि इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, ट्रंप और मोदी की एक जंग नजर आ रही है हम लोगों को, स्पेशली अगर टैरिफ्स की बात करें तो कभी कहते हैं कि मैं पनिशमेंट दूंगा, आप ऑयल खरीदना बंद कर दे रशिया से, कभी कुछ, मतलब हर दिन जो ट्रंप है अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं और स्टेटमेंट्स बदलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कह लें कि राज का खुलासा हुआ है, राज फाश हुआ है, और इसमें ये बात बताई गई है कि जो मोदी थे जब वो SCO समिट अटेंड कर रहे थे तो वहाँ पर उनकी जान को खतरा था, उनको टारगेट किया गया था, और ये सारे का सारा जो पीछे प्लान था, मास्टरमाइंड था, ये CIA का था, यानी कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से कह लें कि ये सब कुछ रचा गया था। हमारे साथ पाकिस्तानी है वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को मारने की क्यों ख्यालात आए उनके दिल में, और उनको टारगेट क्यों किया गया, और जिस तरह से कह लें कि एक जंग चल रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान में टैरिफ्स को लेकर, और अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं वो 37% गिर चुकी हैं, क्योंकि इतना टैरिफ लगा दिया है जो अमेरिका है उसने इंडिया के ऊपर। तो आप किस तरह से ये सारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जो सबसे इंडिया और अमेरिका का जो जंग स्टार्ट हुआ था ये सिर्फ एक माशी जंग है, और ये जंग तब स्टार्ट हुआ जब ट्रंप ने इंडिया के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया, और इसके बाद जो मोदी और ट्रंप के ये तो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, ट्रंप ने इंडिया का दौरा भी किया था अपने पिछले दौर में, लेकिन इस दौर के स्टार्ट में इनके ताल्लुकात में कोऑर्डिनेट ज़्यादा नज़र आया, और जो अभी एक राज फाश हुआ है कि चाइना में CIA ने इसको अटैक करने का कोशिश किया है, तो इसमें इतने ज़्यादा लॉजिक नज़र नहीं आता है, क्योंकि एक माशी वारे ट्रंप भी इतना वो नहीं करे कि उसके मारने तक जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक धमकियाँ वगैरह देता रहे कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। साथ जो अभी आजकल जो रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, तो रशिया को प्रेशर करने के लिए ट्रंप ने इंडिया पर दबाव डाला है कि आप रशियन आल नहीं खेल, जब रशिया इकनॉमिक तौर पर बैकवर्ड होगा तो यूक्रेन में जंग नहीं खेल सकेगा, तो इसके भी इतना खास लॉजिक नहीं, सिर्फ एक इकनॉमिक वार है। और ट्रंप ने कल का इसका स्टेटमेंट है कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और अभी एक मलेशिया में भी अभी एक इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें फिर इनका मुलाकात शायद हो जाए एसएम के नाम से एक समिट। आप बात करें कि आसियान समिट हमें मलेशिया के अंदर कोलालमपुर में नजर आ रहा है, ये 48 समिट होगा जहां पर ट्रंप को भी वेलकम किया गया है, लेकिन मोदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर जब भी वो जाते हैं ट्रंप एक ही बात कहता है, पाकिस्तान इज माय फ्रेंड, पाकिस्तान इज दिस, पाकिस्तान इज दैट, और फिर जहां पर पाकिस्तान होता है इनके साथ वहां पर इंडिया को कहता है कि मोदी इज माय फ्रेंड, मैं और जो मोदी है वो ग्रेट फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रंप को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की ज़रूरत है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जहाँ ट्रंप को इसका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ट्रंप को इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। इंडिया एक इकोनॉमिक मार्केट और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जब तक ये ट्रंप के साथ नहीं होंगे तो वो अपना हुकूमत जो अमेरिका जो सुपर पावर नहीं चला सकता, तो इसलिए ट्रंप की ये पॉलिसी रही है, और ट्रंप पर कोई ख़ास ज़्यादा इतबार भी नहीं करना चाहिए, मतलब वो आपका दायमी दोस्त नहीं है, उसके अपने मफादात है, अमेरिका के अपने मफादात है, तो इसलिए ट्रंप ने दोनों को साथ रखना है। क्योंकि कभी आपने देखा होगा कहता है फील्ड मार्शल इज़ माई फेवरेट, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म माई फेवरेट, कभी कहता है मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसके तो सारे अच्छे कहता है बुरा कौन है, तो इसके सामने उसमें रखा इसके मफादात सबके साथ जुड़े हुए, क्योंकि वो एक को भी साइड पर नहीं करेगा, वो कहता है प्यूटन भी मेरा दोस्त। अब तक रशिया और ऐसे लगता है कि जैसे जो ट्रंप है जो अमेरिका है वो नहीं चाहता कि जो पावर है, पावर ऑफ कह लें कि एक तो इकोनॉमिकल पावर है ना, और एक दूसरी पावर है, वो नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो, और इस वजह से वो इंडिया को भी रोक रहा है, वो चाइना को भी रोक रहा है, और आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो ट्रंप का जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, जो अमेरिका एक सुपर पावर नज़र आया, अब इस सुपर पावर को आजकल दुनिया मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है। ट्रंप को और अमेरिका को ये किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है कि दुनिया मल्टीपोलर हो जाए, चाइना एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है आजकल, तो ट्रंप का जो सबसे बड़ा मसला आजकल वो ये है कि ट्रंप जो है वो सुपर पावर अमेरिका के, शायद ये मल्टी पावर की तरफ दुनिया जा रही है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसकी अमेरिका बहुत मुखालिफत करता है, और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि वो न्यू ऑर्डर से डरती है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि जैसे आपने कहा कि मलेशिया के अंदर भी समिट हो रहा है, तो लगता है कि आपको मोदी जाएंगे? वो तो ट्रंप से जान छुड़ा रहा है कि भाई मेरी जान छोड़ो किसी तरीके, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला और ना मैं आऊँगा सुनने के लिए।
کیونکہ شاید اس سے لگتا ہے کیونکہ جو مودی نے 7 سال بعد چائنا ایس سی او کے اجلاس میں گیا اور اس طرح جو سب سے بڑا خسارہ نہیں ہوا ہے کہ وہ برکس کا جو برکس ہے کہ سیشن ہے وہ امریکہ کے لیے اور مودی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے امریکہ کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ وہ بار بار جیسے ابھی یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں بھی نہیں کیا تھا وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ ٹرمپ سے بچ جائے ابھی اس میٹنگ میں بھی نہیں جائیں گے اس کے بعد جو G20 کا اجلاس میں بھی مودی کوشش کرے کیونکہ مودی کوشش کرتا ہے میں رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات زیادہ رکھوں وہ ٹرائیکا بنانا چاہ رہے ہیں ہاں یہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرائیکا بن جائے گا رشیا چائنا اور انڈیا شاید چانسز زیادہ ہے رشیا اور چائنا کا تو کنفرم ہے انڈیا ابھی تک خاص بہت زیادہ اس میں نہیں چلتا ہے کہ شاید وہ اس سائڈ پر جائے امریکہ سے ابھی تک انڈیا میڈین میں امریکہ کی طرف تو کبھی نہیں جائے گا لگ بھی نہیں رہا کہ شاید وہ جائے جس طرح سے تعلقات خراب ہو چکے ہیں 25 سالہ جو ایک ٹریڈ ڈیل تھی وہ خراب کر دی ہے ٹرمپ نے آ کر وہ تو عرضی طور پر خراب ہے میرے خیال سے اتنا زیادہ جلدی نہیں جائے گا انڈیا اتنا جلدی امریکہ کو نہیں چھوڑے کیونکہ امریکہ اور انڈیا کے بہت اچھے تعلقات رہے ماضی میں ابھی تعلقات یہ ہو جائیں گے جب ان کا ایک میٹنگ ہوگا ٹرمپ کا جو آج کل زیادہ ٹیرپ ہوا اسٹارٹ کیا جب وہ اس سے اتر جائے گا شاید تعلقات میں بھی تھوڑا سا بہتری آ جائے گا افغانستان کی بات کرتے ہیں افغانستان کہہ لیں کہ کنار پر ایک ڈیم بنانے کی بات کر اور کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا جو پانی ہے واٹر فلو ہے وہ بند کر دوں گا تو افغانستان بھی کافی بڑا ہو گیا افغانستان سے اسی بات ہے جو آج کل جو افغانستان اور انڈیا کے تعلقات میں جتنی بہتری نظر آتا ہے تو ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے میں تو کہتا ہوں جو ابھی بارڈر پر پچھلے ہفتے کرمیشز ہوئے تھے یہ بھی افغانستان کے فارن منسٹر کا دلی کا وزٹ کی وجہ بنی تھی کیونکہ پاکستان کیونکہ آپ کو ظاہر سے بات اگر ہم حقیقت پر بات کریں طالبان پاکستان کی ایک پروڈکشن رہی ہے طالبان پاکستان کے لوگ رہے لیکن اب جب طالبان اتنے بڑے ہو کہ ہو گئے انڈیا کے پاس خود گئے تو پاکستان کو بالکل کسی طور پر ممکن پھر جو وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس میں انٹرپشن نہیں کرنا ہے تو پاکستان حیران ہو گیا کہ انڈیا کی سرزمین سے مجھے تھریٹ کر رہا ہے تو ایک پاکستان کو اور جو ابھی وہ طالبان مزید دھمکیاں دے رہا ہے لیکن ابھی تو دو میں اور ٹاکس ہو رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کے طور پر آنا چاہیے کیونکہ دونوں ہونے کے باوجود بھی ٹینشن سے سدھر نہیں رہی ہیں کیونکہ اتنے جلدی سے سدھرنے نہیں جائیں گے بہت مطلب ابھی طالبان ایک اچھا بہت سخت موڈ پر آئے کہ جو ابھی جو اسکرمیشز ہوئے تھے یہ بہت سخت اسٹرانگ فائرنگ ہوا تھا اور ابھی تک بولدک چمن اور یہ جو انگورا ڈنگ کے بارڈر سارے بند ہزاروں ٹرک کھڑے ہوئے تو جب تک امپورٹ ایکسپورٹ کھلیں گے نہیں تو کس طرح کے سیز پر آیا ہے سننے میں ہے کہ آپریشن سندور جو 2.0 ہے وہ دوبارہ لوڈ ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جنگ کے حالات دوبارہ لگیں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کا چل رہا ہے ابھی تک تو میڈیا کا وار چل رہا ہے کبھی مودی ٹویٹ کرتا ہے کبھی چیف آرمی اسٹاف پاکستان کرتا ہے ابھی تک تو میڈیا وار آتا ہے لیکن پاکستان اس وقت تک فل پرامن صورت میں نہیں انڈیا کسی ٹائم بھی کسی وقت بھی پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے اور افغانستان کا اٹیک بھی انڈیا کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں بینیفیشل ہوگا کیونکہ اب انڈیا چاہتا ہے کہ افغانستان پر میرا کنٹرول انڈیا کے پاس افغانستان ہے کہ اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو وہاں سے افغانستان بھی اس کا ساتھ دے گا ساتھ دے نہیں دے کیونکہ انڈیا خود بھی اتنا کمزور نہیں کہ وہ مطلب کسی سے ساتھ مانگے لیکن ان کے لیے ایک اچھا سائن ہے کہ پازیٹیو سائن ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک ملک بھی ان کے ساتھ ہو گیا کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ ممالک چائنا کہتا ہے میرے ساتھ فلانا ہو انڈیا کہتا ہے میرے ساتھ افغانستان ہو پاکستان بھی کوشش کرتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ 4 کنٹریز اس والے سے ہم کہہ سکتے ہیں بالکل پاکستان کے ساتھ تو چائنا ہمیں عرصوں سے نظر آ رہا ہے اور وہ رہے گا بھی وہ کبھی بھی پاکستان کو چھوڑے گا نہیں ہے اور دوسری بات آپ نے افغانستان کی ہے تو افغانستان کیا انڈیا کو اب لگ نہیں تھا کہ یہ بھی طالبان ہی ہیں جن کو ہم اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی طالبان ہوتے ہیں تو ہمیں ایک جو دہشت گردی اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو پھر یہ طالبان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ جو مخالف ممالک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے ملک میں ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کا پتہ نہیں اس سے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو اسی میں جو افغانستان میں ٹیررسٹ کی سرٹیفکیٹ جو ریسورسز ہے یا جدھر بھی پاکستان میں ٹیررسٹ گروپس ہے تو ان کو انڈیا ضرور سپورٹ کرے کیونکہ انڈیا کے لیے اسٹریٹجک ڈپٹ کہ پاکستان کمزور رکھا جائے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انڈیا میں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں پاکستان کو بھی مطلب پاکستان جو ISI وغیرہ وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ شروع سے رہا ہے کہ جو مخالف سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو عوام کا کیوں دنیا نکال رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہمارا تو ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے اب جو انڈیا پاکستان کا لڑائی ہوا تھا انڈیا پاکستان کا ہوا تھا اس میں جو اسلام آباد کے تخت پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا جو عام عوام تھے ان کے گھر گئے ان کے بچے مارے گئے اصل دہشت گردی میں کو مارے جائے عام پولیس والے وہ بھی عوام میں پنجابی ہوگا بلوچ ہوگا پشتون ہوگا اور جو عام عوام مارا جائے وہ بھی یہ لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لڑائی میں جو جنگ میں اس میں کسی کا فائدہ نہیں عام عوام تو اس میں بہت غرق ہوتا ہے ابھی جو کوئی کرسی میں بیٹھا ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے آج وہ سب لڑو اسلام کی خاطر جہاد کی خاطر کب تک ہم لڑتے رہیں گے عوام کو ہم نے بہت ظلم کیا ہے اور عوام کے ساتھ جو رویہ رکھا جائے گا اس طرح عوام کے ساتھ نہیں رہے گا عوام کا تو قصور ہی ہے وہ سوال نہیں کرتی ہے عوام کرتی ہے اب جب آج کل تو احتجاج بھی پابندی لگا دی جب آپ احتجاج کی نکلتی ہے آج کل تو مرتی ہے لگتا ہے کہ ملک میں احتجاج ہونا چاہیے احتجاج اکٹھا احتجاج ہونا چاہیے جو موجودہ رجیم ہے اور جو موجودہ حکومت کی پالیسیز یہ بالکل ملک کے طریقے کو سوٹ نہیں کرتی ہے جب تک عوام اتحاد ہو اور عوام اور حکومت نام جمہوریت ہے اور ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہمیں
मीडिया पर पाबंदी, प्रेस पर पाबंदी, एहतजाज पर पाबंदी, तो कहाँ की जमहूरियत है? मतलब हर चीज़ की पाबंदी लगी हुई है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और जिस तरह से कह लें कि हमने ट्राइका की बात की, हमने चाइना की बात की, मलेशिया की बात की, तो क्या लगता है आपको कि इस वक्त चाइना भी खफा है इंडिया से? जब से कहा गया है कि चाइना की एयरफोर्स को नीचे गिराकर इंडिया की एयरफोर्स को उठा लिया गया कि वो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी एयरफोर्स नज़र आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट तो चाहती है कि एशिया के अंदर एक खलबली मची रहे? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इंडिया है ये अमेरिका चाइना के लिए एक इंकोर्टर के तौर पर इस्तेमाल करता है। चाइना को डराने के लिए, चाइना को धमकाने के लिए इंडिया को एक इंकाउंटर बैलेंस के तौर पर इस्तेमाल करती है। और वेस्ट की पॉलिसी अभी जो चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इतनी अच्छी बेहतरी नज़र आ रही, तो ये भी चाइना के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। इनका जो ट्रम्प सीधा सीधा यूक्रेन को खुद क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब देता, सॉरी रशिया को? ये तो इनको भी तो डर है कि खुद के बिजनेस इतने ज़्यादा है अमेरिका के। अगर रशिया की बात कीजिए, आपको पता है बिगेस्ट, अगर इनकी न्यूक्लियर की बात करें तो सबसे बड़ा एक हाउस आपको नज़र आता है रशिया के अंदर, ट्रम्प का खुद का नज़र है, जिस पर $10 बिलियन लगे हुए हैं। तो फिर ये भाग भाग के इंडिया पे चढ़ता है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप फलाना कर लो, लेकिन इंडिया तो कभी भी अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये तो जाहिर सी बात है, आज तक किसी ने भी अपनी तरफ उंगली नहीं रखी है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। ट्रम्प का भी ये पॉलिसी है, वो कहता है लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसकी पॉलिसी बनाएगा ग्रेट अगेन? क्यों नहीं बनाएगा, जब इस बंदे के साथ वो जो एक साल से दो मुल्कों की जंग रुकवाता है, जो दुनिया की मईशत पर नोबेल प्राइज तो फिर भी नहीं मिला। नोबेल प्राइज इस बड़े दहशतगर्द को किस तरह मिलेगा? वो तो एक दहशतगर्द भी है जो गजा में जिनोसाइड करवा रहे, तो ट्रम्प करवा रहे। खुद वेनेजुएला, कोलंबिया पर जो अभी उनके हमले कर रहा रशिया है। ने तो ये बात की है, कहते हैं कि हम बिल्कुल यूक्रेन के साथ वही करें जो आपने वेनेजुएला के साथ किया है। तो फिर अब हर एक, वो कहते हैं ना किसी का काना है, वो उसका काना है, वो उसका काना है, तो फिर रोके किसको हम? तो ये ट्रम्प अभी खुद कह रहे हैं कि हमारे गजा का सीज फायर का वो दूसरा इसराइल को सपोर्ट करता है। अभी जो पीस प्लान है, इस पीस प्लान में कोई खास हल ही नहीं है। इस पर फ़लस्तीन की सॉवरेनिटी की एक बात भी नहीं, इसमें फ़लस्तीन के मसले के जो मुस्तकिल हल का कोई सवाल भी नहीं। तो हम किस तरह के बंदे को नोबेल प्राइज़ मिल जाए? जो वेस्ट है, वेस्ट का हमेशा से पॉलिसी रहे कि मुल्क की इंटरेस्ट की बात करता है। उसने आज तक आवाम के लिए, जो हम कहते हैं हमारे प्लानिंग से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे लिए, वो कुछ नहीं करेंगे। उनके भी एक इकनॉमिक इंटरेस्ट, हत्ता कि मैं चाइना का कह सकता हूँ, चाइना जो हम इतने कहते हैं कि स्वीटर देन, बिगर देन ओशियंस, हायर देन हिमालयाज, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो चाइना का भी एक इंटरेस्ट है। ये पूरे साल हो गया है हम लोग टैरिफ सुन रहे हैं। ये मई से लेकर तकरीबन नवंबर आने वाला है और अभी तक टैरिफ्स की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। और ट्रम्प आए दिन कोई नया टैरिफ उठा कर ले आते हैं, इतने % लगा दूंगा, इतने % लगा दूंगा। तो बंदा इनको किडनैप क्यों नहीं करवा देता? नहीं, ट्रम्प को क्यों किडनैप करे? तो हमारे सिर्फ ख्वाब होते हैं कि हम ये करेंगे, हम कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि ट्रम्प सुपर पावर है। ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है। कहाँ की सुपर पावर है वो? बाकी जो सुपर पावर बन रहे हैं उसको दबाई जा रहा है। तो मैंने तो कहा थी कि पॉलिसी है कि दुनिया मल्टीपोलरिटी की तरफ नहीं जाए। क्या सिर्फ अमेरिका का हेजमोनी बरकरार रहे? इनकी तो ये ख्वाहिश है, अल्लाह करे ये मल्टीपोलरिटी की तरफ जाए। चाइना जो मतलब चाइना फिर भी अमेरिका से इकोनॉमिक पावर है, और इनका अमेरिका की तरह कॉलोनिज्म का, अमेरिका की तरह जालिम जाबिर का सोच नहीं है। तो हम कहते हैं दुनिया मल्टीपोलरिटी की तरफ जाए, क्योंकि सिर्फ जब एक बंदा होता है फिर वो बहुत नखरे वगैरह करता है। जब 4-5 होंगे तो फिर सब मतलब हालात ठीक हो जाएंगे, दुनिया की मीशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए, जिस तरह से सुनने में आया है कि जो PM ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी, उनको टारगेट किया गया SU की समिट के अंदर, और स्पेशली CIA इन्वॉल्व नज़र आता है इसके अंदर, और मे बी टू सम एक्सटेंट ISI जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसको भी इन्वॉल्व करने की बातें की जा रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि इतना बड़ा एक टारगेट सेट किया जाए SU की मीटिंग में, वो भी नरेंद्र मोदी पर, सही सलामत वो वापस अपने मुल्क चले जाए। दूसरी हम लोगों ने बात की अफ़गानिस्तान की और एक हेजमनी की, जो कि टोटली जो ट्रम्प हैं वो ही चाहते हैं कि मैं ही सुपर पावर रहूँ और कोई सुपर पावर नज़र ना आए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।